हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले इस समय हम लोगों का चल रहा है क्रैश कोर्स फॉर टर्म 2। तो अगर अभी तक आप इस सीरीज से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। जो भी आपने जैसे भी मेहनत अभी तक की है, लीव इट। अगर आपकी अच्छी मेहनत नहीं हुई है तो अभी भी आपके पास समय है, आप क्रैश कोर्स के साथ जुड़िए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्रैश कोर्स में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सबको पढ़ेंगे। टाइम लिमिटेड है, तो इसी को देखते हुए हम लोग उसी हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी पेपर में आ सकता है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सो अभी चल रहा है थ्योरी। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल सेक्शन में जाने से पहले हम लोगों को थ्योरी पूरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आज हम लोग पोटेंशियल, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ही है। तो बात करते हैं सबसे पहले पोटेंशियल। देखिए, पोटेंशियल होता क्या है? तो पोटेंशियल को हिंदी में बोला जाता है विभव। ठीक, पोटेंशियल मींस विभव। कहते हैं ना आपके अंदर कितना पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है समझिएगा। मान लीजिए अगर कोई चार्ज इनफाइनाइट पे, कहां पे है? ये इनफाइनाइट पे है, और इस चार्ज को मान लिया 1 कूलम का कोई चार्ज है और इसको मैं लाना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाना चाहता हूं। तो जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। देखिए, हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग होता है। तो यहां पर जितना लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, जो भी वर्क करना पड़ेगा किस यूनिट चार्ज को, वही क्या होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। मीन्स टू से ये किसके बराबर होगा? ये पोटेंशियल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पोटेंशियल के बराबर होगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हो, यहां से यहां लेके आ रहे हो, सपोज दैट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर मैं ए से बी लेके जा रहा हूं तो फिर इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ में आ गई? मतलब ये यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना हो तो जितना हमें वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नाम से समझ में आ रहा है, डिफरेंस है। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सबसे पहली चीज इसकी क्या है? यूनिट। तो यूनिट इसकी क्या होती है? वोल्ट होती है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की। इसकी दूसरी यूनिट और भी होती है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है W/Q। तो इसकी एक और यूनिट भी बन जाएगी जूल पर कूलम। जूल पर कूलम इसकी दूसरी यूनिट बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज ये जो सेकंड पॉइंट याद करने वाला है कि इसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। ठीक है, मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? तो हम करते हैं वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। किसको मेजर करते हैं? पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। उसके बाद क्या होता है? वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे? पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। देखिए, मैं जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस सबका रिवीजन करा रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, तो इनका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्रैश कोर्स है, मैं डिटेल में उतना नहीं बता सकता। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उन्हीं को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, उन्हीं को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, बात ध्यान समझिएगा, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। इसको सिंबल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको सिंबल्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस ये माइनस।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। प्लस माइनस ये वोल्ट मीटर का क्या है, सिंबल है। किसी भी सर्किट में ऐसा बना होगा तो हम कहेंगे कि ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई। पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझिएगा। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ, मतलब ये लोड है, कोई बल्ब वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके पैरेलल में इस तरीके से वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप आपको ये पोटेंशियल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। यूनिट क्या होती है, वोल्ट या फिर जूल पर सेकेंड। फार्मूला क्या होता है, W अपॉन Q। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो पोटेंशियल। एक इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और भी है, वो भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे। देखिए, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी बी है, यहाँ पे बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और ए से बी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है या चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कब तक हो सकता है। तो आप ये ध्यान समझ लीजिएगा कि चार्ज फ्लोज कब, अंटिल पोटेंशियल बिकम सेम, अंटिल पोटेंशियल बिकम सेम या इक्वल। ठीक, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि उनके पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, दोनों का अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स पोटेंशियल से रिलेटेड थे। अगला नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। देखिए, ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम थे, उन्होंने ओम्स लॉ को डिफाइन किया था। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे आपके चैप्टर का। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, ये टॉपिक समझिएगा। इसमें कहा गया कि सपोज दैट हमने मान लिया कि ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ है L। इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है A। अब समझिएगा, अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए इसको हमने इस तरीके से V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसमें से I करंट फ्लो होने लगी। कितनी करंट फ्लो होने लगी, I करंट। अब यहाँ पे बात क्या है समझिएगा। ओम्स लॉ में बताया गया है कि अगर इस वायर मींस कंडक्टर की, ठीक है, इस कंडक्टर की फिजिकल अपीयरेंस या कह सकते हैं फिजिकल कंडीशन अगर चेंज ना हो, और फिजिकल कंडीशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, लेंथ आती है, थिकनेस आती है, ठीक है, थिकनेस आता है, टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है ना। तो अगर ये सारी चीजें ना बदली जाए तो क्या होगा, तो होगा ये कि V और I का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। V और I का यानी वोल्टेज अक्रॉस द वायर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम इज ऑलवेज कांस्टेंट। बट कंडीशन क्या है, ये चीजें नहीं बदलनी चाहिए। तो इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, इस कांस्टेंट को बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस ये होता क्या है, तो रेजिस्टेंस एक ऑब्स्टिकल है इन द फ्लो ऑफ करंट। मतलब जैसे करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो इसमें कितना ऑब्स्टिकल, कितना ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब बात करें यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट इन्हीं के नाम पर ओम होता है, ठीक है, क्या होता है, ओम होता है, जिसको हम ये ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओमेगा भी बोला जाता है। तो ओम और सिंबल में बात करें तो इस तरीके से इसकी यूनिट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, रेजिस्टेंस फैक्टर। मतलब रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे फैक्टर यानी डिपेंड करता है। तो मैं जो यहाँ पे चीजें लिख रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिएगा। R प्रोपोर्शनल टू L होता है, मतलब जैसे जैसे हम लेंथ ऑफ कंडक्टर की बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस उसका बढ़ता जाएगा। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस होता है, ये भी आप पढ़ चुके होंगे। R प्रोपोर्शनल टू रो होता है। रो क्या होता है, तो रो होता है रेजिस्टिविटी। ये क्या है, रेजिस्टिविटी होता है। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो बताइए R इक्वल्स टू, यहाँ पे R प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, L अपॉन A।
और जब प्रपोर्शनल हटता है तो यही रो आ जाता है, तो यानी R इक्वल्स रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए। यानी कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। रो रेजिस्टिविटी, इसका मतलब इन शॉर्ट कहें तो नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। उसके बाद साथ ही साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जबकि रो की बात करें यानी रेजिस्टिविटी, तो ये केवल दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, और टेम्परेचर, और टेम्परेचर, इन पे केवल डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पर, और इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। कई बार एग्जाम से अब इसको कैसे पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, ये हम लोग न्यूमेरिकल सेक्टर में जानेंगे। अगला है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस को कैसे सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके देखिए दो तरीके, रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के दो तरीके। पहला क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में रेजिस्टेंस को इस तरीके से जोड़ा जाता है, और पैरेलल में इस तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक इस तरीके से यहाँ पे जोड़ा जाता है। अगर हम यहाँ बात करें सीरीज की, तो सीरीज में आप देख रहे हो कि एक रेजिस्टेंस का एक एंड अगले रेजिस्टेंस से जुड़ा है, इसका दूसरा एंड अगले रेजिस्टेंस से जुड़ा है। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करें तो देखिए सबका, हर एक रेजिस्टेंस का एक एंड एक पॉइंट से और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से जुड़ा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कौन सा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कैसा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। जब सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस R जो होता है वो होता है R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस R2 प्लस R3। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है तो वो आता है 1 अपॉन R इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, लेट्स से कि R1, R2 और R3 है। ये इनके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। सीरीज में बात करें तो इसमें I सेम होता है फॉर ऑल रेजिस्टेंस, I सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? तो यहाँ पे V सेम होता है फॉर ऑल रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस के लिए V सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे V क्या होता है? डिफरेंट होता है फॉर ऑल, हर एक के लिए अलग अलग होता है अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो। और यहाँ पे I डिफरेंट होता है। क्या होता है? I डिफरेंट होता है फॉर ऑल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स याद रखने वाले हैं? तो यहाँ पे इन सीरीज जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, बात समझिएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये क्या होता है? हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखनी है। अब अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो इसका मतलब ये होगा करंट क्या होगा? करंट लो होगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लो है तो इसका मतलब, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं, इसका मतलब यहाँ पे जो करंट है वो हाई होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये फार्मूले आपको लर्न कर लेने हैं अच्छे से। और अभी जो हमने फार्मूला बताया था V इक्वल्स आई आर या V अपॉन I इक्वल्स R, ठीक है, इसको भी आपको याद कर लेना है अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी तक हमने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं उन सबसे रिलेटेड जबरदस्त न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे जुड़ जाइए और क्रैश कोर्स के साथ पढ़ाई कीजिए।